अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। मेरे किसान भाइयों को याद होगा कि तकरीबन 1 साल कबल हमने आपको सुल्तान अहमद भट्टी का एक मॉडल दिखाया था, जिसके तहत उन्होंने बिल्कुल एक नए अंदाज में बाग लगाया था। बाग किसी चीज़ का भी हो सकता है, सिट्रस का हो सकता है, अमरूद का हो सकता है, किसी भी चीज़ का जो बागात हैं उनमें से कोई भी, लेकिन मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है दूसरों से। वो क्या है, चलिए आपको सुल्तान अहमद भट्टी साहब के पास ही लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपको बहुत मुबारक हो, जो हमने 1 साल पहले देखा था, आप अभी इसका प्लान कर रहे थे तो आज वो सामने आ गया हमारे पास बन के। क्या फ़र्क है इसमें और रूटीन वाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़िंदगी की बात थी और आज फिर हम दोबारा से उसी बाग में खड़े हैं। हाँ, ये बिल्कुल हमने जी ये 1 साल पहले लगाया, यानी अक्टूबर 2021 में हमने ये लगाया। मैंने ये डिसाइड ये किया, चूँकि मैं काश्तकार भी नहीं छोड़ना चाहता था, तो मेरा दिल भी ये था कि बागबानी भी करूं और काश्तकारी भी करूं, एक साथ ही करूं। तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि मैं एक तो 3 जो एकड़ के पौधे हैं वो 1 एकड़ में लगाऊं। तो वो मैंने तकरीबन 300 जो पौधे हैं वो 1 एकड़ में लगाए। उसकी कुछ डायमेंशन इस तरह थी कि लाइन टू लाइन उसका जो फासला था वो 20 फुट था और पौधे का फासला जो था वो 7 फुट था। तो वो हमने इस तरह लगाया। और इसके अच्छा जो सर, ये सॉरी बात काटी, ये हाई डेंसिटी भी नहीं है और कन्वेंशनल भी नहीं है जी। यानी अगर पौधे से पौधे की बात करें तो हाई डेंसिटी है जी, और अगर कतार की कतार बात करें तो कन्वेंशनल है। ये यूं समझ लें शायद ये दोनों को इकट्ठा करके उनमें से कोई चीज़ निकाली है। मॉडल है ये जी, उनमें से ये कोई चीज़ निकाली। और इसका जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि मैं इसमें काश्तकारी भी करना चाहता था। मुझे मुस्तकिल तौर पे सारी ज़िंदगी के लिए, जब तक इसकी जो लाइफ है वहाँ, मुझे एक ख़ास एरिया चाहिए था। यानी 1 एकड़ में 5.5 कनाल के लगभग मैंने एरिया मुख्तस कर लिया आम काश्तकारी के लिए, और बाकी जो ज़मीन है वो मैंने बागबानी पे मुंतकिल कर दी। और जैसे ये 8 फुट का मैंने ये पार्टीशन की, ये जिसमें ये पौधे 7 फुट के फासले पे लगे हुए हैं। वाला जो एक आपने अलहदा से बेड बना दिया है, यानी 2 बनियां और दरमियान में जो जगह है ये 8 फीट है। ये 8 फीट है। आपने डेडिकेट कर दिया है बाग को डेडिकेट कर दिया। और ये यूं समझें कि इसके अंदर ये हमने एक बिन बना दिया, यानी शैलो बेड कह लें। बाकी जो हम बेड बनाते हैं वो होते हैं मट्टी के बेड बने होते हैं। और यूं समझ लें कि इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक मटेरियल की कंपोस्टिंग करनी है। जो भी हम उससे हमें कोई बाकियात मिलेगी हम उसको उठा के इस बेड के अंदर डालते जाएंगे। एकदम नहीं भरेंगे हम, ये आहिस्ता आहिस्ता हम हर साल जितना हमें मुयस्सर होगा हम इसमें डालते जाएंगे। यानी उधर से जो फसलों का क्योंकि इसका अपना लेफ्ट ओवर नहीं है, तो जो फसलों का लेफ्ट ओवर होगा थोड़ा थोड़ा आप उधर से उठा के इधर भी जी, ये हमारी टारगेटेड क्रॉप है। पहले हम इसको जो है वो स्टेबल करेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर हम बाकियात की जो है ना मल्च वो बाद में करेंगे। पहले हमने इसी से हमने हासिल करना है। इससे पहले भी हमने ये जो लाइनें आपको नजर आ रही है, 8 फुट का जो बेड आपको नजर आ रहा है, इसमें हमने पहले से जंतर ग्रो किया। ठीक है, ताकि ताकि जो जमीन है वो नीचे से पोरस रहे। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई भी हैं और मजीद भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जितने भी इसके अंदर ये रूट्स पेवस्त हैं, ये इसने अंदर से इसको पोरस बना दिया। और ये इसका ऊपर का जो मटेरियल है हमने काट के वो इधर ही बिछा दिया। जड़ें भी अंदर रही और मटेरियल भी हमने ऊपर ही बिछा दिया। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये सारा डिकम्पोज हो रहा है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह ये तीसरा साल जो इसका है वो तब ये फ्रूटिंग शुरू कर देगा इंशाल्लाह। उसमें ये भी आप देख सकें, अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी जो मल्च पड़ी हुई है, ये सारे इसके अंदर से ही हमने जो ग्रो किया था वही हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिटा दी। और ये देख लें नीचे से इसकी जो डिकम्पोजिशन है ये सारी हो चुकी है। ये कार्बन जो है सारा बन चुका है। ये आपके सामने है, ये सारा लाइव आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारा इसी का जो इसमें जंतर हमने ग्रो किया था का काम करेंगी। दूसरा ये आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक मैटर जो है ये बढ़ाएंगी ये सारी चीज़ें। और इसी तरह आप थोड़ा सा आगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने ग्रो किए थे, अब ये सारे इसके अंदर जो स्टबल हैं, जैसे ये आप पौधे के बिल्कुल करीब हैं। अगर आप इनको उखाड़ेंगे, ये देखें ये जड़ें नीचे से गल चुकी हैं। और ये बिल्कुल पौधे के, अगर आपका कैमरामैन करीब से दिखा सकता है कि ये देखेंगे जी तना है इसका, किन्नू का ये पौधा है। और ये इसके पास हमने ये देखें
ये जंतर लगा ये जंतर लगा हुआ है और इसकी जड़ें ये खुद से देख लें कि कितनी नीचे तक गई हुई हैं और इसके भी नोड्यूल्स होते हैं और इसमें भी वो बैक्टीरिया, ये रिसर्चर्स को मालूम है कि इसमें क्या चीजें जड़ों के अंदर, जड़ों में जो है ना, तो और ये जो देखिए यहाँ पे कोई गोडी करने की जरूरत रही है, जहाँ से मैंने ये उखाड़ा है वहाँ पे जमीनी साख्त जो है वो देख लें, ये देख, और इसकी जो पौधे की जड़ें जो हैं उसके फैलने में कोई रुकावट नहीं है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी चैनल्स बना दिए और जब ये इसकी मुद्दत ख़त्म होगी और ये नीचे गल सड़ के डिकम्पोज हो के ऑर्गेनिक मैटर में मुंतकिल होगा ये सारा मटेरियल और अपनी जगह पे जो ये रूट चैनल्स छोड़ेगा वो वाटर इनफिल्ट्रेशन का सबब बनेगा। इसी तरह बाकी इसका जो ऊपर वाला जो रेजिड्यू है वो सारा इसका मॉइस्चर रिटेंशन में भी काम आएगा और वो बायोमास बनेगा सारा डिकम्पोज होकर, यानी डिकम्पोजिशन के बाद वो एक पूरी पीट मॉस जैसे होती है, पीट मॉस बन जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा एरिया है जहाँ हमारा ऑर्चर्ड है मुस्तकिल। अब ये आगे जो एरिया है ये 15 फीट है या ये 12 फुट का है? ठीक है। और इसमें हम करेंगे क्या कि ये पौधा जब 4 फुट आएगा इधर 4 फुट उधर जाएगा, हम यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर देंगे, ठीक है, यानी आपस में ये मिल जाएगा और यहाँ से हम 8 फुट से यानी 4 फुट इधर 4 फुट उधर, इसका डायमीटर जो है वो तकरीबन वो 8 फुट का बन गया। हम इसको 8 फुट से बाहर नहीं आने देंगे, ये नहीं, ये 8 फुट की एक सॉलिड दीवार बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, दोनों साइडों से प्रूनिंग करते रहेंगे और ये एरिया आपका एंड तक आपका आम काश्तकारी के लिए, इसमें आप अल्फा लगाएं, उसके बेल्स बना के चाहे सेल कर लें, चाहे इसमें आप गुलाब लगा लें, ग्लैडुलस लगा लें, धान की फसल, यहाँ तक कि आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये आम काश्तकारी के लिए आपका एरिया मुख्तस है, ये पूरा एक क्रॉप साइकिल बन जाएगा और आपकी जो फार्म जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका तसलसल जो है वो कायम रहेगा, सारा साल आपको पैसे मिलते रहेंगे। जो इंटरक्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट है वो इसी में इम्प्लीमेंट हो गया और बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब, इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल में अपनी मिसाल आप साबित होगा। इस तरह अगर फार्मर अपने ऑर्चर्ड को कन्वर्ट कर लें इस सिस्टम के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? एक तो उनके जो प्लांट ग्रोथ है उसकी इन्हेंसमेंट होगी, उस पे फ्रूटिंग ज़्यादा होगी और सबसे बढ़कर ये है कि उनकी जो कीमियाई खादों का इस्तेमाल है वो भी कम होगा और पानी भी इसको ज़ाहिरी बात है कम लगेंगे। बिल्कुल, यानी ये ज़्यादातर जो है वो कुदरती तरीके से ये वाला यहाँ से फ्रूट हेल्दी। और आपको चीज़ बताऊं कि अगर आप इसका तकाबली जायज़ा लेना चाहते हैं, ये पूरा जो 10-12 एकड़ का जो प्लाट है ये लगा पड़ा है, ये सारे पौधे एक ही डेट के मुंतकिल शुदा हैं, जिसको हमने कुछ मैनेज कर लिया, उसका वो अभी लेवल का कोई कुछ प्रोसीजर चल रहा था, लेकिन उसको भी आप देख सकते हैं, उसके पौधों का और इसके पौधों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है और वो वैसे ही जैसे थे वैसे ही खड़े हैं और ये माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले साल जो है ये भी फ्रूटिंग देगा। इसको फिर पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ये यहाँ से मॉइस्चर लेगा, जो भी आप फसल लगाओगे उस पॉकेट में वो वहीं से उठाएगा। वैसे भी 2 महीने बाद बारिश हो जाए जी वो उसको काफ़ी हो जाता है, कर लेने मॉइस्चर, बल्कि आपने रोक आपका दिल करना कि ये जल्दी वतरा इसका मॉइस्चर जो है वो बढ़े ना। अच्छा सर, इसमें जो हम देख रहे हैं जो कंपोस्ट बना हुआ है और बड़ा बारीक बना हुआ है, उधर अभी टांडे थे जंतर की, ये क्या वजह है? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने देखना था कि हमने इसको लेके किधर जाना है, तो हमने ये जो वो जंतर के जो टांडे थे ना वो हमने चॉप करके डाल दिए इसमें, ये हमने पॉकेट्स को भर दिया। उसके बाद ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये टोटल जो है कंपोस्ट बन चुकी है, ये देख, ये सारी कंपोस्ट है ये वाली, वो एज इट इज़ टांडे जो है स्टॉक जो है वो जमीन के ऊपर हमने लिटाया हुआ, ये हमने चॉप करके डाल दिया था। चॉप कर दें तो जो सफर आपने 2 साल में करना है वो आप 6 माह में कर सकते हैं। जाहिर बात है, यानी ये बिल्कुल ही फाइन कटिंग इसकी हुई थी, तो हमने ये डाला तो ये जल्दी जो है वो ये डिकम्पोज हो गया ये सारा। और इसमें जितना भी ये नीचे देख लें, ये इंटैक्ट ज़मीन पड़ी हुई है सारी, और जहाँ से भी उठाएं तो ये बायोमास ही है, ये टोटल कंपोस्ट और वेटलेस है बिल्कुल। ये वही है जो आप 200-250 पर लीटर जो लेते हैं, 200-250 का जो बैग है वो 5-6 हज़ार का आपको मिलता है, जिसमें आप सीडलिंग करते हैं किसी भी फसल का, वो ट्रेज में आप लगा के पीट मॉस जो है या कोकोपीट भी आप वो सेम चीज़ ही है, ये वही वाली बन रही है। ये सारी देखें, जिधर भी आप देखेंगे सारा टोटल इस पे हमने इसको लेके जाना है। हर साल जो हमें मुयस्सर होगा वो हम इनमें डालते जाएंगे, एकदम हम इसको नहीं भरेंगे,
सिर्फ इसकी जो ये जो वटें हैं ना, इनको कभी रेनोवेट कर देंगे दोबारा से, कि ताकि जब इसको पानी की ज़रूरत ना हो, हम उस वाले एरिया पे पानी लगाएं तो वो इधर पानी ना आए। बस इसकी मेंटेनेंस होगी इन वटों की, बाकी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर ये वाला हम मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो इससे पानी की कितनी सेविंग होगी इस बाग के लिए? देखिए, इब्तदाई स्टेज पे आपको पानी देना पड़ेगा। जब ये स्टेबल हो जाएगा फिर ये साइड से ही पानी जो मॉइस्चर है वो हासिल करेगा। बाकी जो बारिशें होती हैं उनसे ही ये अपनी ज़रूरियात और मल्चिंग की वजह से इसमें जो मॉइस्चर लेवल है वो रिटेन करेगा। और ये बारिश से ही यूँ समझ लें कि ये एक तरह से रेन फेड कैटेगरी में चला जाएगा। आपको खुद से पानी लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे प्लांट जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, इनकी जो नीचे से जड़ें हैं वो बाहर की तरफ फैलती जाएंगी, और जो फसल भी आप उगाएंगे इस वाले एरिया में वो वहीं से अपने जो है वो मॉइस्चर जो है वो उसको यानी साइडों से जो है वो 8 फीट बाहर जड़ें जाहिर है बाहर को निकलेंगी। जी जी, वो वहाँ से अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी कर लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, हमारे बागबान जो भाई हैं जो मुझसे भी ज़्यादा तजर्बाकार हैं, वो इस बात को समझते हैं कि इसके रेडियस में जो कितनी जड़ें जो हैं वो उनका फैलाव होता है। कहा जाता है कि जो खादें इसको डालनी चाहिए वो अराउंड अबाउट जितनी कैनोपी हो उतना ही आपने उसके नीचे आपने खाद जो है ना वो डालनी है। और ये बिल्कुल जैसे इसका जो डायमीटर होता है उस हिसाब से ही इसकी जड़ें जो है ना वो फैलेंगी। अच्छा, जब हम इसकी साइडों से वो कर देते हैं, इसकी कटिंग काट छांट कर देते हैं, तो जड़ें तो नहीं रुकती, जड़ें तो साइडों पे निकलती रहती। जी बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब है कि जड़ें तो इससे भी बाहर चली जाएंगी। जी जारी बात है, वो कुदरती निज़ाम है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जड़ों को। उन्हें जहाँ जहाँ माहौल मिलेगा जड़ें उस तरफ ही जाना शुरू करेंगी, और वहीं से जहाँ जहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वहीं से पौधे के लिए वो अपटेक करेंगी। अभी मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि जो आपने पहले देखा है उसकी भी पोजीशन देख लें, वो है डेवलप्ड, यानी उसको बनाया गया, मेनटेन किया गया। और ये आप देख लेंगे, यूँ समझ लें कि अभी तक ये रवायती तरीक़ेकार पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये अभी इसकी फाइनल जो लेवलिंग है वो हमने करनी है। इसकी हमने वो वाली पॉकेट्स नहीं बनाई, ना ही हमने मल्च किया, ना ही इसकी पार्टीशन की, और ये एक ही डेट के मुंतकिल शुदा हैं। और अगर आप इसका तकाबली जायज़ा लेना चाहें, अगर आपका कैमरामैन ये यहाँ सामने से शूट लेगा तो लेफ़्ट पे जो मैनेज हुआ है और ये जो मैनेज नहीं हुआ ये जिसमें आप लोग खड़े हैं। और ये पौधों की हाइट, उनकी ग्रोथ और उनकी कलरिंग जो है वो आप बाखूबी मुलाहजा फरमा सकते हैं और उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इसमें आखिर क्या है। फ़र्क सिर्फ ये है, हालांकि इसको कुछ खाद भी पड़ी हुई है, वो जब इसको हमने गंदम को दी उसकी तो हमने पार्टीशन हुई है, हमने खाद नहीं डाली उसमें। इसकी चूंकि उसकी पॉकेट्स अलग हैं, हमने खाद अलग, जो गंदम की खाद है वो हमने अलग डाली उसे, ये इकट्ठा ही है। और हमने ब्रॉडकास्टिंग पूरे में कर दी कि यार इसको थोड़ा सा कुछ संभाला दे लें, ये ऐसे ही ना हो कि बिल्कुल फारग ना हो जाए। और यूँ उन पॉकेट्स में लगा, उसमें मल्च हुई, उसमें हमने जंतर को ग्रो किया पॉकेट्स के अंदर, यानी उसके नीचे जो वो हार्ड पैन जिसको आप कहते हैं या वो कड़ ज़मीन का कह लें सख्त जो तय है, उसको भी हमने ख़त्म किया, जो उसके अंदर हमने जंतर को ग्रो किया। उसके बाद उसकी भी सेहत देख लें, और ये वाला जो आप का कैमरामैन दिखा रहा है इसकी भी जो हेल्थ है वो भी आप देख लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आम किसानों के लिए बहुत ही आसान है। अगर किसान भाई इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपना ऑर्चर्ड लगाना चाहें तो बहुत से मसाइल जो हैं उनसे बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हम इंतहाई मशकूर हैं सुल्तान अहमद भट्टी साहब के, उन्होंने टाइम दिया और फार्म पे ये टेक्नोलॉजी सब के लिए ओपन की। टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, जो भी अडॉप्ट करना चाहे सुल्तान टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके अपना फार्म प्रॉफिटेबल बना सकता है। इसके साथ ही इजाज़त, खुदा हाफिज़।